किस के आगाज़ में हम देखेंगे कि उस्मान और वज़ीर आलम शाह कमरे में मौजूद हैं और उस्मान की तलवार वज़ीर की गर्दन पर है। उस्मान भी कहते हैं कि तुमने मेरे लोगों, मेरे भाई और सुल्तान को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो वज़ीर कहता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, इसका बदला तुम्हारे लोग चुकाएंगे, लेकिन सबसे पहले बारी तुम्हारे सिपाहियों की होगी। इस बात पर उस्मान चौंक कर पूछता है कि क्या मतलब। वज़ीर कहता है कि तुमने सल्जूकों के खिलाफ तलवार उठाई है और अपने कदम मौत की तरफ बढ़ा दिए हैं। इतने में कोनूर दरवाज़ा तोड़कर अपने सिपाहियों समेत अंदर आता है और बोलता है कि तुम्हारे सिपाही हमारे पास हैं, लिहाजा कोई गलती ना करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर के सिपाही और उस्मान के सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तादाद में कम होने के बायस उस्मान के सिपाही ज़ेर हो जाते हैं। सिपाही इनको पकड़कर कमरे के बाहर ले आते हैं और कोनूर उस्मान को कहता है कि तलवार हटा दो वरना सिपाहियों के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने सिपाहियों की आवाज़ सुनकर उस्मान कोनूर को पीछे हटने को बोलता है और वज़ीर को इसी हालत में बाहर लेकर आता है जहां सब सिपाही भी मौजूद होते हैं। तो कोनूर बोलता है कि वज़ीर को छोड़ दे वरना वो इसके सिपाहियों की गर्दन उड़ा देगा। अब इतने में गुंदोज भी वहां आ जाता है और उस्मान को बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो उस्मान कहता है कि मैं इसका सर उतार रहा हूँ जिसके साथ आप काम करते हैं। तो गुंदोज कहता है कि ऐसा ना करो, कबीले का सोचो, अपने खानदान का सोचो, इनका क्या होगा। तो उस्मान कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं एक गद्दार के साथ काम करूं। तो गुंदोज कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम सुल्तान के पास जाओ और इससे बात करो। तो उस्मान कहता है कि मेरा मकसद तुर्कों का मकसद है और मेरा मकसद नेक है, इसके लिए मुझे किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गुंदोज जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तो जूलिया अचानक से इसकी गर्दन पे चाकू रख देती है और उसको वहीं पर रोक देती है। तो वजीर आलम कहता है कि उस्मान, तुम एक रहमदिल इंसान हो, तुम ना तो अपने भाई को मरने दे सकते हो और ना ही सिपाहियों को। तो पीछे से सिपाही बोलते हैं उस्मान साहब आप हमारी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। तो वजीर कहता है कि तुम्हारे पागल सिपाही अगर मर गए तो तुम्हारे कबीले का क्या होगा। तब वो कुनूर को मुखातिब करके बोलता है जाओ जाके कबीले को जहन्नुम बना दो, हर खेमे में आग लगा दो, किसी को ना छोड़ना और हान को भी नहीं, अगर उस्मान मुझे मारने की गलती करता है तो। उस्मान को बहुत गुस्सा आता है। अभी जो तुमने कहा इसके लिए मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूं, लेकिन ये कहकर उस्मान अपनी तलवार कोनूर के हवाले कर देता है कि अभी नहीं, इंतजार करो तुम आलम शाह। तो वजीर कहता है कि बाद में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा इख्तिताम है उस्मान। इतने में निकोला भी कोसिस की गर्दन पे चाकू रखे वहां आ जाता है और कहता है कि आखिरकार भेड़िया पिंजरे में है और गद्दार शेर मेरी तलवार की धार पर। फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पर कोसस और रोगतुस आपस में बात कर रहे होते हैं। ये हमने पिछली किस्त में देखा था, लेकिन इसके बाद जोलिया ने क्या किया था ये हम लोगों को पिछली किस्त में नहीं पता चला था। वो अब हमें दिखाया जाता है कि जोलिया ये सब जाकर वजीर और निकोला को बता देती है। वजीर अब इन दोनों को बोलता है कि कोई भी इस वक्त तक हरकत में नहीं आएगा जब तक उस्मान ये ना समझे कि वो जीत गया है। इसे सोचने दो कि वो जीत गया है, फिर मैं दिखाऊंगा कि वो कितना बड़ा नुकसान उठाने वाला है। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहां निकाला बोल रहा है कि अब नामुमकिन काम को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। फिर जूलिया को बोलता है कि रोगातूस को भी ले आओ। दूसरी तरफ रोगातूस को पता चल जाता है कि जूलिया ने इसको धोखा दिया है और फिर निकोला कोसिस को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने ठीक किया, देखो तुम तो सही से खड़े भी होने के काबिल नहीं हो रहे हो। तो कोसिस कहता है कि मैं किस तरफ हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। फिर वजीर कहता है कि कोसिस को गद्दारी के लिए कुस्तुनतुनिया भेजा जाएगा और सिपाहियों को कैद खाने में, लेकिन उस्मान को कल किले में फांसी दे दी जाएगी। जिस पर सिपाही गम की वजह से बहुत छीना चिपटी करने लगते हैं और वजीर को बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर उस्मान तासुफ से अपने भाई की तरफ देखता है। फिर सिपाही उस्मान को वहां से ले जाते हैं। अपने भाई की फांसी के बारे में सुनकर गुंदोस भी गमगीन दिखाई दे रहा होता है। सीन फिर तब्दील होता है। जूलिया जो रोगतूस को पकड़ने के लिए उसके गले में जाती है लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि रोगतूस तो वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद सीन दोबारा से कैद खाने में आता है जहां पे उस्मान और सिपाही जिंदान में कैद होते हैं। कोनूर वजीर के आदमी जलाली को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या अब हम इन्हें बोलने पर मजबूर करेंगे या नहीं। तो जलाली बोलता है कि तुमने इन पर पहले तशद्दुद किया होता तो ये लोग वजीर को मारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करते। फिर वो जिंदान में जाता है और सबको टटोल कर देखता है तो बाइस सुंगर की हथकड़ियां खोलने को बोलता है। फिर वो बाइस सुंगर के हाथ के सारे नाखून निकाल देता है। ये मंजर काफ़ी तकलीफदेह होता है सबके लिए, लेकिन वो बेबस और मजबूर होते हैं। फिर वो बोलता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं फिर आऊँगा। फिर वो उस्मान को बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक जिंदा रखूंगा। उस्मान कहता है कि पूरी कोशिश कर लेना। मंजर फिर तब्दील होता है जहाँ जूलिया निकोला को बता रही होती है कि रोगतुस भाग गया। तो निकोला बोलता है कि इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम इसे ढूंढो। इतने में इसका खास आदमी आता है और इसे बताता है कि कोसिस निकोला के हुक्म के मुताबिक कुस्तुनतुनिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ गुंदूस वजीर को बताता है कि उस्मान ने जो किया गलत है, लेकिन आप कैसी फांसी की बात कर रहे हैं जबकि सुल्तान उस्मान को कोनिया लाने का हुक्म दिया है, आप इसको सजा क्यों दे रहे हैं। तो जवाब में वजीर कहता है कि आपने सब देखा ना कि कैसे उस्मान ने सल्जूक वजीर के ऊपर तलवार उठाई और इसकी सजा फांसी है। तो गुंदूस कहता है कि आप ठीक हैं, लेकिन सब कुछ कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप उस्मान का फैसला कोनिया में करें। तो वजीर कहता है कि क्या उस्मान का जिंदा रहना तुम्हारे लिए इतना ही ज़रूरी है। जिस पर गुंदोस कहता है कि उस्मान मेरा भाई है, मेरे पास मेरे बाबा की इमानत है, चाहे वो कुछ भी करे। अगर आपने इसे तकलीफ पहुंचाई तो आपको निपटना होगा मुझसे और काई
قبیلے سے بھی, जिस पर गुंदूज को वजीर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो तुमको मेरी तमाम बातें माननी होंगी. तुम काय कबीले के सरदार बनोगे, हकीकी सरदार. जिरगे के तमाम इंतजामात करवाओगे और पोस्ट पर बैठोगे और मेरे दाहिने हाथ बनोगे. जिस पर गुंदोज राजी हो जाता है. जब वो बाहर निकलने लगता है तो निकोला भी वहां आ जाता है. इसको देख के वजीर बोलता है उस्मान को कोनिया ले जाया जाएगा. गुंदोज चला जाता है लेकिन निकोला गुस्से से पागल होकर वजीर को बोलता है कि उस्मान को जिंदा कैसे रहने दे सकते हैं आप, जबकि हम इसे कत्ल कर सकते हैं. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा. तो वजीर उसको पुरसकून रहने को बोलता है और कहता है कि उस्मान कभी कोनिया के लिए रवाना नहीं हो सकेगा, वो यहीं मरेगा. इसके बाद हम देखते हैं कि जिंदान में जूलिया आती है, जिसको देखकर सबको गुस्सा आता है और गोकतू बोलता है कि क्या आप गुंजा का इंतकाम नहीं लेंगे. जूलिया अंदर आती है और उस्मान को खोलने का बोलती है, जिस पर सबको बहुत गुस्सा आता है और इसको अपने पास लाने का बोलती है. उस्मान उसके पास जाकर बोलता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो तुम खुद को जहन्नुम में पाओगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा. इसके बाद वो उस्मान को कोड़े मारने का बोलती. इसके बाद जलाली उस्मान को कोड़े मारता है, लेकिन उस्मान सब्र और इस्तकामत के साथ ये तकलीफ भी बर्दाश्त करता है. दूसरी तरफ बाला सोते हुए उस्मान के बारे में बुरा ख्वाब देख रही होती है. इसकी हालत देखकर सिलेजान और जहरा इसके पास आती हैं, जिस पर बाला बताती है कि इसने उस्मान को अंधेरे में देखा है, इसको डर है कि उस्मान को कुछ हो ना जाए. तो सिलेजान बोलती है कि सिर्फ एक ख्वाब की वजह से परेशान मत हो, उस्मान ठीक है, फिक्र ना करो. दूसरी तरफ उस्मान को मुसलसल कोड़े मारे जा रहे होते हैं. इतने में एक आदमी आता है और बोलता है कि उस्मान को वजीर बुला रहा है, जिस पर जूलिया बोलती है कि इसके हाथ पैर अच्छे से बांध कर ले जाना, क्योंकि इस पर मुझे ज़रा भरोसा नहीं. इसके बाद हम देखते हैं कि निकोला ने कोसिस को बांध के रखा हुआ है और निकोला को पता चलता है कि कोसिस जो भी कर रहा था वो अपनी बहन की वजह से कर रहा था. इसके साथ साथ रोगतूस को भी साथ मिलाया था इसने. इसके बाद निकोला कोसिस की काफ़ी पिटाई करता है. फिर वो इसको बोलता है कि तुम्हें और रोगतूस को कुस्तुनतुनिया सजा के लिए भेजूंगा और मेरे जले हुए बाजार के बदले हरमान काया की ज़मीनें भी अब से मेरी होंगी. जिसके बाद कोसिस इस पर खूब चलाता है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से कुछ कर नहीं पाता. दूसरी तरफ सिपाही बंधे हुए उस्मान को वजीर के सामने लाते हैं तो वजीर बोलता है तुम तब से इस सरजमीन के सरदार हो जब से तुम्हारे बाबा गए. इनके पास एक चचा और एक भाई था, लेकिन तुमको सरदार बनाया गया, हालांकि तुम अहमक हो. तो उस्मान कहता है कि मैंने बहुत से इकदामात किए, बहुत सी खूबियां पाई, फिर भी तुम मुझे अहमक कह रहे हो. तो वजीर कहता है कि मैं कौन हूँ, आली सल्जोक का साया. तो उस्मान कहता है ठीक कहते हो तुम. वहाँ सुल्तान मसूद बैठ के सोच रहा है तुम इनका साया हो. वो हैं तो तुम हो, वो नहीं है तो तुम भी नहीं हो. और जहाँ तक हमारे वजूद का ताल्लुक है तो वो ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, हम किसी का भी साया नहीं है. तो वजीर गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमने रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तुमने इसके वजीर पर तलवार उठाई है, इसकी कीमत अदा करोगे. तो उस्मान बोलता है कि सुल्तान से मिलने के बाद वो हकीकत देखेंगे, वो पछताएंगे कि उन्होंने तुम जैसे इंसान को ये मकाम क्यों दिया. जिस पर वजीर हंसते हुए उस्मान के पास आता है और बोलता है कि तुमको किसने बोला कि तुमको कोनिया ले जाया जाएगा और तुम्हारे गले में फंदा लिपटेगा, तुम्हारे सिपाहियों के गले में भी. फिर वजीर सिपाहियों को इशारा करता है कि इसे मेरे सामने झुकाओ, लेकिन सब सिपाही पूरा जोर लगा के भी उस्मान को नहीं झुका पाते. तो उस्मान कहता है कि मुझे कोई भी जेर नहीं कर सकता. जिस पर वजीर गुस्से में आकर उस्मान को मारता है और सिपाहियों को बोलता है कि उस्मान को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ. जाते जाते उस्मान वजीर को बोलता है कि तुम ना तो रियासत हो और ना ही रियासत के वजीर, गद्दारी तुम्हारे खून में शामिल है, जल्द या बद ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी. उस्मान जाता है तो उसके पीछे कोनूर आता है वजीर के पास. तो वजीर बोलता है कि उस्मान मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है, हम कल इसे फांसी देंगे. तो कोनूर बोलता है कि गुंदोज नहीं मानेगा. तो वजीर कहता है कि मुझे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है. जिस पर कोनूर कहता है कि सुल्तान उस्मान को अपने सामने बुलाना चाहेंगे. तो आलम शाह कहता है कि सुल्तान खाली तख्त पर बैठ के हुक्म चलाता है, यहाँ हमारी गर्दन पर तलवार लटक रही है, हर चीज़ की एक कीमत होती है और मेरा फैसला अटल है. कोनूर कहता है कि जैसे आपका हुक्म. इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है. अब जंगल में हमें रोगतूस मिलता है जो एक खुफिया सुरंग से बाहर आता है. जैसे ही वो बाहर आता है तो कुमराल अब्दाल और चरवाहा इसको अपने सामने देख के हैरान रह जाते हैं. तभी कुमराल अब्दाल कहता है कि हम तो यहाँ पे उस्मान का इंतजार कर रहे थे, तुम यहाँ कैसे. इतने में रोगतूस इसको पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो पादरी फिलिप हो. तो कुमराल कहता है मेरा नाम फिलिप नहीं है, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और इसके रास्ते पे चलते हैं. मैं कुमराल अब्दाल हूँ, उस्मान साहब के रास्ते का मुसाफिर हूँ. सुना है कि तुमने इनसे दोस्ती कर ली है, तो बोलो किले से क्यों भागे, उस्मान साहब कहाँ हैं. तो रोगतूस बोलता है कि हमारे साथ गद्दारी हुई है, उस्मान साहब और कोसिस पकड़े गए और मैं भाग कर आया हूँ. कुमराल अब्दाल को ये सुनकर बहुत परेशानी लाहक होती है. रोगतूस कहता है कि निकोला ने इत्तेहाद करके मेरे सिपाहियों को भी खरीद लिया है. तभी पीछे से चरवाहा बोलता है कि यूसुफ को जिंदान से महल तक कौन लेकर गया था, उस्मान साहब भी ज़रूर बाहर आएंगे. और रोगतूस इसकी बातें सुन के काफ़ी हैरान होता है. इतने में कुमराल अब्दाल कहता है कि अब हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें छुपना चाहिए. इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं. फिर सीन कबीले की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ गुंदोज और बाकी सब खेमे में होते हैं. तो गुंदूज कहता है कि मैं जब भी अपने भाई को बचाने की कोशिश करता हूँ
وہ دوبارہ خود کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ تو سلیجان آگے سے کہتی ہے کہ بکواس نہ کرو اور جلدی سے اپنی بات پوری کرو۔ تو گندوز بولتا ہے کہ اماں، عثمان وزیر کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو بالا بولتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا موت کی سزا؟ تو گندوز کہتا ہے ہاں، موت کی سزا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عثمان اپنے اوپر مزید کون سی مصیبتیں لاتا ہے۔ یہاں ہم دفاع کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں خود کو آگ میں دھکیل رہا ہوتا ہے، وہ ایک بڑی بدقسمتی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو سلیجان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تمہارے بھائی کی قسمت مصیبتوں سے بھری پڑی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ گندوز یہاں بیٹھ کر اپنے بھائی پر الزام لگاتے رہو گے؟ تو گندوز بھی غصے سے سلیجان کی طرف جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود وہاں گیا۔ سین پھر تبدیل ہوتا ہے جہاں قلعے میں عثمان سپاہیوں کو پھانسی دینے کا پورا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عیسائی سپاہی اعلان کرتا پھر رہا ہوتا ہے کہ عثمان جس نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا تھا، آج اسے بلجک میں پھانسی دی جائے گی۔ قلعے کی عوام کافی شور کر رہی ہوتی ہے، وزیر کھڑا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اس سب سے، اور خود سے بولتا ہے کہ عثمان آج یہاں پہ مرے گا وہ۔ اس کے بعد وہ جولیا کو بولتا ہے کہ کیا تم نے روگتوس کو ڈھونڈ لیا؟ تو جولیا اس کو بولتی ہے کہ وہ ابھی تک نہیں کر پائی۔ تو وہ اس کو کہتا ہے ڈھونڈو، چاہے تمہیں جو بھی کرنا پڑے ڈھونڈو۔ سین پھر خیمے کی طرف آتا ہے جہاں گندوز کہتا ہے کہ وزیر نے کہا مانا، عثمان کی گردن سے پھندا ہٹا دیا۔ تو سلیجان کہتی ہے دیکھو وہ شیطان کہ میں اب سے علاقے میں وزیر کا دستے بازو بنوں گا اور اس کے حکم سے سرداری جرگا ہوگا۔ تو ملہون آگے سے بولتی ہے کہ قبیلے کا سردار پہلے سے موجود ہے، تو آپ کیسے سرداری جرگے کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو بالا بھی آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کچھ دن اس پوسٹ پر کیا بیٹھے، آپ سردار کو ہی بھول گئے؟ تو آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ پوسٹ جس پر آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کی نہیں بلکہ عثمان کی ہے۔ اس کے بعد گندوز سب پر غصہ ہوتا ہے کہ آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ کیا تم لوگ قبیلے کو جلا کر راکھ کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو تلواروں سے مارنا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی مجھ پہ غصہ نہ کرے، عثمان پر غصہ کرو۔ اگر وہ نہ بھاگتا اور سلطان کے سامنے پیش ہوتا تو ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہ آتی۔ اب ہر کوئی رستے سے ہٹ جائے، جو بھی آئے گا رستے میں اسے نافرمانی سمجھا جائے گا۔ سب چلے جاتے ہیں۔ سلیجان بھی جاتے ہوئے پلٹ کے بولتی ہے گندوز صاحب، جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پشیمانی بعد میں تمہارا مقدر ہوگی۔ تو گندوز بولتا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ پھر سلیجان چلی جاتی ہے۔ سین پھر قلعے کے زندان میں آتا ہے جہاں عثمان سب کو بولتا ہے میں گواہ ہوں، آپ سب حق کے رستے پر ہو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے اپنی تلوار ذوالفقار بنا کر کفار سے لڑتے ہو۔ پورے جہان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کے لیے تم نے میرے ساتھ کٹھن سفر طے کیے ہیں۔ اب یزید والا کام کرے گا۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور حسین کی طرح شہید ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم شہید ہوں گے، سب الحمدللہ بولتے ہیں اس بات پہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روگتوس، کمرال ابدال اور چرواہا خیمے میں موجود ہیں۔ روگتوس بولتا ہے کہ میرے کمانڈر بلجک میں ہے، نکولا نے انہیں خریدا ہوگا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، لیکن اس معاملے میں ان تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اتنے میں چرواہا بولتا ہے کہ یہ انسان ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں بغیر کسی حد کے۔ پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ آپ نہیں، انسان ہے۔ سچائی 1000 راستے جانتی ہے، لیکن انسان منزل دیکھے بنا نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے علاوہ آپ کو یقین ہے کہ کماندار آپ کے ساتھ ہیں تو میں انہیں آپ کے پاس لاؤں گا۔ اگر وہ واقعی آپ کے وفادار ہیں تو میری طرف دیکھے بغیر وہ آپ کی طرف آئیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون پکار رہا ہے۔ ٹیکفور، وہ صرف آپ کے لیے آئیں گے۔ اور پھر روگتوس اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے کمانداروں کو یہاں لا سکتے ہو تو وہ عثمان کے بارے میں بھی خبر لائیں گے۔ عثمان اب وزیر اور نکولا کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بے مقصد مر جائے گا۔ تو کمرال ابدال بولتا ہے کہ اگر عثمان صاحب مریں گے تو وہ شہید ہوں گے، اور میرا رب شہید کے بارے میں فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، شہید کا خون رائیگاں نہیں جاتا۔ پھر زندان کا منظر آتا ہے جہاں عثمان سپاہیوں کو بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں اگر ہم شہید ہو گئے ہمارا مقصد ادھورا نہیں رہے گا، ہمیشہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پروان چڑھے گا۔ سپاہیوں، کائی کے بہادر سپاہیوں، میں آپ سب سے راضی ہوں، میرا رب بھی تم سے راضی ہو، میں تمہیں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرو۔ تو سپاہی بولتے ہیں کہ معاف کیا جناب، ایک ایک کر کے سب ایسے ہی بولتے ہیں۔ سین پھر سے چرواہے کے خیمے کی طرف آتا ہے۔ روگتوس کہتا ہے کہ اگر عثمان صاحب انتقال کر گئے تو آپ بغیر سردار کے رہ جائیں گے، آپ اس طرح سکون سے کیسے بیٹھے ہیں؟ کمرال ابدال بولتے کیا تم حضرت حمزہ کو جانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابو طالب، کیا تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ تو روگتوس بولتا ہے نہیں، میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو کمرال ابدال کہتا ہے یقیناً تم نہیں جانتے، وہ میری جان ان پر فدا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستاروں میں سے تھے، وہ ان کے اصحاب تھے، خاص کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کا نور، وہ سب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ہمارے دل ابھی تک جل رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے تھی، اداس نہ ہو، تب ان کی پکار پر کئی لوگ شہید ہوئے،
तो अगर मेरे सरदार भी शहीद होकर गिरेंगे तो गिरने दो, हमारे दिलों पर अंगारे गिरते हैं तो गिरने दो, खुदा और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जारी रहेगी। रोगतुस हैरान होकर ये सब सुनता है, फिर कहता है कि तुम सब तुर्क मुझे हर गुजरते दिन के साथ मजीद उलझा रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे सोचेंगे। तो चरवाहा या हक का नारा बुलंद करते हुए कहता है कि हर एक की मौत नागुज़ीर है, ताहम अभी वक्त नहीं आया। उस्मान साहब, इस वक्त जामे शहादत आप पर हराम है। वो एक वो आपको छू भी नहीं सकते, ये हराम है। उस्मान साहब, आप पहले रियासत कायम करेंगे। तो कुमराल अब्दाल कहता है कि राज आश्कार हो गया। रोगतूस बहुत हैरान होता है ये सब कुछ देखे। सीन फिर जिंदान में आता है, जहां जूलिया आती है, सबको बोलती है कि क्या मरने के लिए तैयार हो सब? तुम सब लोग रस्सी से लटक रहे होगे तो मैं ये नज़ारा बहुत खुशी से देखूंगी। तो उस्मान कहता है कि अगर हम सब मर गए तो शहीद होंगे, फांसी के फंदे से मत डराओ। अगर हम जिंदा रहे तो तुम सब अपनी कब्रें खोद लो और इनमें दफन हो जाओ। इसके बाद इन सबको बाहर ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ निकोला कोसिस के कले में दाखिल होता है। मारी इसे देखकर हैरान होती है और सिपाहियों से बोलती है कि इसे बाहर निकालो और कहती कि इसको दोबारा कभी किले में ना आने देना। निकोला आगे बढ़ता है। मारी कहती है मुझे नुकसान पहुंचाया तो भारी कीमत चुकाओगे। तो निकोला कहता है कि ये किला अब मेरा है। फिर निकोला इसको सब बताता है उस्मान और कोसिस के बारे में, जिसे सुन मारी परेशान रह जाती है। और इतने में स्मोइल आता है तो मारी इसको बोलती है कि इस आदमी को बाहर निकाले। तो वो कहता है निकोला, अब से मैं और मेरे आदमी आपके ताबेदार हैं। इसके बाद किले के सारे झंडे उतार दिए जाते हैं। मारी और कोर्नेलिया को बंदी बनाकर साथ ले जाते हैं वो लोग। दूसरी तरफ उस्मान और सिपाहियों को बाहर लाया जाता है। तो वजीर बोलता है कि सबसे पहले उस्मान को फांसी दी जाएगी, फिर बाद में इसके सिपाहियों को। जब उस्मान को तख्ते पर ले जाया जा रहा होता है और उस्मान के सिपाही और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिलेजान, मलहून और बाला खैमे में खड़े होते हैं और बाला बोल रही होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उस्मान को सुल्तान के इंसाफ पर छोड़ेंगे क्या? मलहून बोलती है कि नहीं छोड़ेंगे बाला, हमें अब सुल्तान पर एतमाद नहीं है, सारी मुसीबतों का सबब वजीर है। तो सिलेजान बोलती है कि सिपाही भी तो मौजूद नहीं है, क्या करेंगे? तो मलहून बोलती है कि उस्मान के वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करूंगी, कोनिया के रास्ते से उस्मान को बचाएंगे। सिलेजान कहती है कि कैसे निपटेंगे? तो बाला बोलती है मैं भी साथ आऊंगी, उस्मान को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो सिलेजान मना कर देती है, ये कह के कि तुम इमानत हो उस्मान की मेरे पास। दूसरी तरफ वजीर सबको बोलता है कि उस्मान ने निज़ाम खराब करने की कोशिश की है, मैं वजीर आलिम शाह इस निज़ाम को खराब करने वालों को औकात याद दिलाने के लिए यहाँ पर हूँ। जो भी सल्जूकों के वफा करदा निज़ाम के खिलाफ आएगा तो इसका अंजाम उस्मान की तरह होगा। फिर वो उस्मान को कहता है कि अगर किसी की बात सुनते तो ये फांसी का फंदा तुम्हारे गले में ना होता। तुमने वजीर को कत्ल करने की कोशिश की, अब सजा पाओ। तो उस्मान कहता है कि मैं भी मुजाहिद हूँ, बेगैरती की ज़िंदगी गुजारने की बजाय अल्लाह की रज़ा में शहीद होने पर राज़ी हूँ। बेगैरती की ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे जैसे के साथ दिखती है आलिम शाह। इस पर उस्मान के सिपाही हंसने लगते हैं। हमारा ईमान है कि हमारे रब के सिवा कोई गालिब नहीं। फिर उस्मान कलमा पढ़ता है, साथ में सिपाही भी इसके साथ कलमा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वजीर उस्मान के नीचे से टेबल को हटा देता है और निकोला को लगता है कि अब आखिरकार उस्मान गया, लेकिन एकदम से एक तीर उड़ता हुआ आता है और सीधा रस्सी पे लगता है, जिससे रस्सी कटती है और उस्मान गिर जाता है। सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। वजीर गुस्से से पूछता है कि किसने किया है ये सब कुछ। पीछे मुड़कर इस घुड़सवार को देखता है और बोलता है क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है अपनी? तो वो कहता है कि ये सुल्तान मसऊद का हुक्म है इस और ये हुक्म अटल है। इस पर वजीर को आग ही लग जाती है। सिपाही भी बहुत खुश हो रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर दुश्मन अंगारों पे लोट पोट हो रहा होता है। तो नाजरीन, ये था पहला पार्ट। दूसरा और फाइनल पार्ट जो है ना, वो अगली वीडियो में आपके लिए हाजिर होगा इंशाल्लाह।